आप देख रहे हैं विशेष और शुरुआत कर रहे हैं हम इस वक्त बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कल जो बम गिराया उसमें खबर ये आ रही है कि 36 आतंकियों की इस धमाके में मौत हुई है। आपको बता दें मदर ऑफ ऑल बम जिसे कहा जा रहा है अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम ये इस इलाके में गिराया गया जिसमें 36 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आईएसआईएस के खिलाफ ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा अभियान कहा जा रहा है क्योंकि गैर परमाणु बम जिस इलाके में गिराया गया है उसके 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में विध्वंस की खबर है। अब तक इस पर लगातार कयास लग रहे थे कि कितना असर हुआ है या कितने आतंकी इस एरिया में थे जिनके मारे जाने की खबर है, लेकिन पहली बार ये आंकड़ा सामने आ रहा है। अमेरिकी बम हमले में 36 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, क्या डिटेल्स इस पर और है? मीनाक्षी, अभी प्रारंभिक जानकारी आई है नंगरहार इलाके से जहां पर कल ये बड़ा बम गिराया गया था। ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के 36 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है और अभी पूरी तरह से जो वहां सुरंगों का पूरा जाल था उसको नहीं खंगाला गया है। ये प्रारंभिक जानकारी आई है। हालांकि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद कारजाई ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने बमों को यहाँ पर उनका परीक्षण कर रहा है और ये आतंकवाद के खिलाफ नहीं, एक तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल, और आपने देखा इससे पहले अमेरिका की तरफ से भी जो प्रेस रिलीज किया गया या खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से आर्मी की तारीफ की, इस ऑपरेशन की तारीफ की, दो देशों के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ता है वो एक अलग बात, लेकिन आईएसआईएस के खिलाफ ये अमेरिका का सबसे बड़ा अभियान कहा जा रहा है। गौरव, निश्चित तौर पर और दोतरफा वार है ये इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर। एक सीरिया में हुआ था और एक यहाँ अफगानिस्तान में, लेकिन यहाँ साफ कर देना बहुत आवश्यक है कि जो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में इस समय है, इनका बगदादी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और क्वेटा शूरा के आतंकी हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टेट का बस नाम ले लिया है ताकि इस्लामिक स्टेट के नाम पर ये आतंक फैला सके, उगाही कर सके। शुक्रिया गौरव आपका इन डिटेल्स के लिए। आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। मदर ऑफ ऑल बम इस गैर परमाणु बम को कहा जा रहा है, लेकिन ये कितना शक्तिशाली है, कितना विध्वंसकारी है, इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में बगदादी और इस्लामिक स्टेट का सफाया सबसे ऊपर है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ऐलान किया था कि वो आईएसआईएस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अफगानिस्तान के नंगरहार में अमेरिका का यह हमला इस बात का ही संकेत दे रहा है। यूं तो इराक और सीरिया में अमेरिकी फौज लगातार बगदादी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसे में यह हमला क्यों बड़ा माना जा रहा है? दरअसल इस हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार इसे खास बनाता है। आपको बताते हैं कि ये महाबम GBU-43 है क्या। आम बोलचाल की भाषा में इसे मदर ऑफ ऑल बम कहते हैं, मगर इसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम। ये परमाणु बम तो नहीं, लेकिन नुकसान के मामले में परमाणु बम से कम भी नहीं होता है। इस बम का वजन 10,000 किलो के करीब होता है। इस बम को जीपीएस के जरिए संचालित किया जाता है। 8,164 किलो के करीब इसमें विस्फोटक होता है। इसका असर 11 टन TNT विस्फोटक के बराबर होता है। हिरोशिमा में जो एटम बम अमेरिका ने गिराया था उसकी ताकत 15 TNT विस्फोटक के बराबर थी। इस महाबम का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने 2002 में इस बम को तैयार किया था। इसके बाद 2003 फ्लोरिडा के एल्गिन एयरबेस पर एक बार इस बम का टेस्ट भी किया गया था। इस बम को इराक में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां पर इस्तेमाल की कभी नौबत नहीं। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ये बम कितना खतरनाक है। हालांकि ये एक नॉन न्यूक्लियर बम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा बम है जिसे अमेरिका ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। इस बम को MC-130 विमान के जरिए नंगरहार पर गिराया गया। इस बम को गिराना भी आसान नहीं है क्योंकि इसका वजन बेहद ज्यादा है।
आम बम की तरह इसे लटका कर टारगेट पर नहीं छोड़ा जाता है। इसे स्लाइड करके विमान से नीचे गिराया जाता है और फिर जीपीएस के जरिए संचालित कर टारगेट को निशाना बनाया जाता है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपने बचा कर रखे गए इस ब्रह्मास्त्र को चलाकर अमेरिकी सेना ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क को तो उसने दहला ही दिया है, साथ ही सीरिया में बैठे बगदादी को भी संकेत दे दिया है कि अब उसकी भी खैर नहीं, क्योंकि उसे मारने के लिए अब अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।